हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल सा ड्रेप, जो कि जॉर्जेट की साड़ी, शिफॉन की जो साड़ी होती है, हम डेली वेयर में यूज़ करना पसंद करते हैं। तो इस तरीके की साड़ी हम किस तरीके से ड्रेप करें जिससे कि हमारा जो लुक है वो स्लिम टॉल दिखाई दे, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी ड्रेप है वो आए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कुछ इस तरीके से नॉट बनाते हुए कॉर्नर को टक इन कर लेना है और चारों तरफ से अच्छे से यहाँ पर टक कर लेना है फैब्रिक को। उसके बाद में पल्लू का जो पोर्शन है उसको गैदर कर लेंगे और इस तरीके से पीछे से हमें एक सामने की तरफ राउंड लेकर आना है। आप चाहे तो पहले पल्लू का पोर्शन बना के बाद में भी इसको पीछे से सामने की तरफ लेकर आ सकते हैं। पल्लू का जो पोर्शन है तो उसको अब हम बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम डेली साड़ी वेयर करते हैं और दिन भर हमें साड़ी वेयर करनी है, तो कई बार लेडीज़ क्या करती है कि पल्लू का पोर्शन अच्छे से नहीं बनाते हैं। थोड़ा सा अच्छी तरीके से, क्लीन तरीके से अगर आप पल्लू का पोर्शन बनाते हैं और अच्छी तरीके से इसको पिनअप वगैरह कर लेते हैं तो दिन भर आपको पल्लू की दिक्कत नहीं आती है। हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से पल्लू सेट नहीं करते हैं और वैसे ही लेफ़्ट वाले शोल्डर पर डाल देते हैं। बाद में वो बार बार नीचे की तरफ कई बार हमारा फैब्रिक नीचे चला जाता है या फिर प्लीट्स वगैरह हमारी जो हमने पिन लगाई है उससे निकल जाती है। तो काम करते वक्त बीच में फिर फैब्रिक आ जाता है और अच्छी तरीके से बार बार हमें उसको सेट करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए सबसे पहले तो पल्लू का जो पोर्शन है उसको अच्छी तरीके से, क्लीन तरीके से पहले ही बना लेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से सेट करने के बाद अब हम इसको अच्छे से लेफ़्ट वाले शोल्डर पर डाल देंगे। अभी हमें पल्लू का जो पोर्शन है उसको इतना छोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है। दिन भर कई बार लेडीज़ को लगता है क्या करना है, हमें साड़ी ही तो वेयर कर लेनी है और दिन भर इसी तरीके का लुक रहेगा। तो ऐसा ना हो। कई बार अगर आप अच्छी तरीके से तैयार होके अच्छे से साड़ी वगैरह वेयर करते हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंस लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा कि अच्छी तरीके से हमने साड़ी भी वेयर कर ली है इस तरीके से। तो इस तरीके से पल्लू का जो पोर्शन है उसको हमने लेफ़्ट वाले शोल्डर पर डालते हुए पीछे की तरफ डाल दिया है। इस तरीके से ये फैब्रिक लेकर आएंगे सामने की तरफ, यहाँ पर टक इन कर देना है। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसको भी अच्छी तरीके से सेट कर लेना है, नहीं तो यहाँ पर फ्लफीनेस बहुत ज़्यादा आती है और फुला फुला लुक आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको सबसे पहले तो प्लीट्स को अच्छे से अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके की जब भी हम साड़ी वेयर करते हैं तो इस तरीके की साड़ी को ज़्यादा प्लीट्स हम अच्छी अरेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले तो ज़्यादा इसको अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अच्छी तरीके से अगर सिर्फ पिनअप वगैरह हम अच्छी तरीके से करेंगे तो ही इसका लुक अच्छा आएगा, क्योंकि ये इसका जो फैब्रिक होता है वो स्लीपरी। तो यहाँ पर कमर पर फिटिंग करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिएगा, इस तरीके से फैब्रिक को ऊपर की तरफ खींचना है यहाँ पर, और यहाँ पर अब हम इसको यहाँ पर पिनअप कर लेंगे इस तरीके से। देखिएगा, तो यहाँ पर वेस्ट पर आप अपना पोर्शन देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आया है। और पिनअप कर लेने से क्या होगा, हमारी जो पोर्शन है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से फिटिंग के साथ में यहाँ पर हमारा जो ड्रेप है वो यहाँ पर आएगा। अब फैब्रिक लेंगे बची हुई और यहाँ पर प्लीट्स में हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो सिंपल से प्लीट्स यहाँ पर हम अरेंज कर लेंगे, एकदम छोटे नहीं, मीडियम लेंथ के प्लीट्स यहाँ पर अरेंज करेंगे कुछ इस तरीके से। और प्लीट्स अरेंज करने के बाद इतना फैब्रिक थोड़ा सा एक प्लीट का यहाँ पर छोड़ देंगे पीछे की तरफ। जो भी प्लीट्स हमने बनाए हैं उसको अच्छे से अभी सेट ज़रूर कर लेंगे। और यहाँ पर एक पिन ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि स्लीपरी इस तरीके का फैब्रिक है और जॉर्जेट का है, शिफॉन का है, तो भी पिन ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की फैब्रिक में बहुत जल्दी प्लीट्स हमारे छूट जाते हैं, निकल जाते हैं। कई बार एक आध पैर वगैरह हमारा पड़ जाए तो पूरी जो प्लीट्स है वो निकलने का डर रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लीट्स को मैं अच्छी तरीके से सेट करना चाहूँगी। ये साड़ी बहुत ही सिंपल है और एकदम से छोटी बॉर्डर इसको गोल्डन कलर की दी हुई है। और इस तरीके की साड़ीज़ हम अक्सर किसी डेली यूज़ करने के लिए, ऑफिस के लिए भी वेयर करना पसंद करते हैं। इस तरीके से अच्छे से सेट करने के बाद जो क्लिप वगैरह है वो भी हम निकाल लेंगे। इस तरीके से पिन या क्लिप लगाने से प्लीट्स बनाना आसान हो जाता है और अच्छे से आपकी जो प्लीट्स है वो भी जल्दी से बन जाती हैं। देखिएगा कितनी खूबसूरत तरीके से हमारे प्लीट्स यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं। जो भी फैब्रिक है अभी ये वाला, तो ये हम कुछ इस तरीके से लेंगे राइट साइड की तरफ, और इस तरीके से अभी पूरा जो पोर्शन है हमारा सेंटर प्लीट्स का उसको टक इन कर देंगे।
जो फैब्रिक हमने राइट साइड की तरफ रखा था उसको थोड़ा सा खींचना है। आप यहाँ पर कहेंगे कि हमने पिन लगाई है लेकिन फिर भी नीचे का जो फैब्रिक है उसको इस तरीके से खींचते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर फिटिंग के साथ में आपका जो ड्रेप है वो आपको लगेगा। और पिन कई बारी इस तरीके के फैब्रिक में पिन लगाते भी हैं तो अच्छी तरीके से नहीं बैठती है, क्योंकि थोड़ा सा लूज़ फैब्रिक होता है, स्लिपरी होता है। अब यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा सेट करने के बाद सेंटर प्लेट्स में जो पिन हमने लगाई थी वो यहाँ पर निकाल लेंगे और यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं एक पिन लगाना चाहूँगी। अब मेन बात यहाँ पर ऊपर की तरफ ये पिन ज़रूर लगा लीजिएगा, इससे आपको फिटिंग के साथ में आपकी ड्रेप यहाँ पर लगेगी। साथ ही साथ बिल्कुल भी आपकी जो सेंटर प्लेट्स वगैरह है ये इसी तरीके से रहेंगे। इसको आप दिन भर भी वेयर करते हैं तो भी आपका जो लुक है जैसा आपने बनाया था दिन में वैसा ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल लुक है वो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। देखिएगा बहुत खूबसूरत तरीके से हमारा ड्रेप यहाँ पर आई है। आपको ये ड्रेप कैसी लगी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।